हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल काइट जो है पेज नंबर 105 से। इससे पहले हमने दो स्केलिन ट्राइएंगल्स को ज्वाइन किया था। नया क्वाड्रिलेटरल मिला था जिसमें दो नेबरिंग साइड इक्वल थी। ये जो येलो वाली साइड्स हैं इक्वल लेंथ की हैं और रेड वाली जो साइड्स हैं वो भी इक्वल लेंथ की हैं। ऐसी स्ट्रक्चर को हमने काइट बोला था। आज हम काइट की प्रॉपर्टी डिटेल में देखेंगे। ये काइट हमारी फ्लाइंग काइट के इक्वल है। देखिए, फोर साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स सेम लेंथ की हैं। इस काइट क्वाड्रिलेटरल को मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। इसके दो डायगोनल्स हो जाएंगे, एक डायगोनल हो जाएगा ए सी, दूसरा डायगोनल हो जाएगा बी डी। अब देखिए, ए बी सिक्स की है, बी सी सिक्स की है, तो एक पेयर हो गया ए बी एंड बी सी का, दूसरा पेयर हो गया ए डी और डी सी का। ये दो इक्वल साइड्स के पेयर हो गए, तो हम यहां लिख सकते हैं टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। आर इक्वल डायगोनल है ए सी एंड बी डी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं लिख सकता हूं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी डायगोनल ए सी है वो परपेंडिकुलर है डायगोनल बी डी के। ये जो सिंबल है वो परपेंडिकुलर का सिंबल है। इसमें देखिए, डायगोनल बीडी है वो डायगोनल एसी को बाइसेक्ट कर रहा है। वन डायगोनल बाइसेक्ट दी अदर। यह डायगोनल एसी बाइसेक्ट हो रहा है बीडी से। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो एंगल ए होगा, एंगल बी ए डी, वो इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये जो एंगल होगा ये वाला यानी ए बी सी, वो इक्वल नहीं होगा ए डी सी के। मैं यहां लिख देता हूं एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के एंगल होंगे। ये वाला भी 90 का होगा, ये भी 90, ये वाला भी 90 और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। देखिए, ये दोनों साइड्स हैं इक्वल साइड होंगी, एडजेसेंट साइड है। ये वाली साइड भी इक्वल एडजेसेंट साइड है। ये बाइसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पर, तो ए ओ इक्वल होगी ओ सी के। यहां लिख सकता हूं मैं ए ओ इक्वल टू ओ सी। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे जो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसमें फोर साइड्स होंगी जो है ए बी सी एंड डी। ये जो ए बी साइड है वो डी सी के पैरेलल होगी, तो हम लिख सकते हैं ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल with one pair of opposite side parallel। ट्रेपेजियम में एक पेयर होगा अपोजिट साइड्स का
वो पैरेलल होगा। इसमें साइड ए बी साइड डी सी के पैरेलल है। यह ए बी पैरेलल टू डी सी। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री। देखिए ये दो एडजेसेंट एंगल हैं ए एंड डी, इनका सम होगा 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री एंगल। एडजेसेंट एंगल ऑफ ट्रेपेजियम आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज आल्सो 180 डिग्री। एक स्पेशल टाइप का ट्रेपेजियम होता है जिसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसो ट्रेपेजियम, इसमें नॉन पैरेलल साइड है, उसकी लेंथ इक्वल होगी। लिख सकते हैं व्हेन नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ अ ट्रेपेजियम have same length, the trapezium is called isosceles trapezium। देखिए ये मैंने कोई ट्रेपेजियम लिया जो है एक्स डब्ल्यू भी एंड यू, यू भी डब्ल्यू एक्स, जिसमें साइड यू भी है वो पैरेलल है साइड एक्स डब्ल्यू के। तो मैं लिख सकता हूं एक्स डब्ल्यू इज पैरेलल टू यू भी, लेकिन इसमें नॉन पैरेलल साइड है एक्स यू, वो इक्वल होनी चाहिए यू डब्ल्यू के। तो ये जो ट्रेपेजियम होगा वो होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हम देखेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है ट्रेपेजियम वाली प्रॉपर्टीज, यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए यहां पे ये एंगल है x, ये एंगल है u, तो मैं लिख सकता हूं एंगल x प्लस एंगल u इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं w और v, तो मैं लिख सकता हूं एंगल w प्लस एंगल v इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टीज है इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए ये वाली साइड इक्वल है दोनों, इनके अपोजिट एंगल यानी x का अपोजिट एंगल है w, u का अपोजिट एंगल है v, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूं इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द एंगल opposite two equal side are equal, यानी एंगल u इक्वल होगा एंगल v के, एंगल x इक्वल होगा
एंगल W के। अभी हम इनको प्रूव भी करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूं एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसका नाम दे देता हूं U V W एंड X। मैं साइड WV को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं डाउन साइड में, सेम अप साइड में भी बढ़ाता हूं। इधर मैं UX को आगे दोनों साइड में, सेम मैं UV साइड को आगे बढ़ाता हूं, सेम मैं इस साइड भी करता हूं। ये जो एंगल है W, ये एंगल है V, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस को लाइन सेगमेंट कट कर रहा है तो उसके अंदर की साइड जो एंगल्स बनेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी W और V सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल W एंड एंगल V सप्लीमेंट्री होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा एंगल X और एंगल U में, ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होंगे। यही ट्रेपेजियम और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टी देखने के लिए मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, सेम इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। लाइन सेगमेंट यूवी पर हमें 2 पॉइंट मिले हैं, उनको नाम दे देता हूं बाई जेड। किसी भी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। एक्स डब्ल्यू बाई जेड एक स्ट्रक्चर है, ये वाली एक्स डब्ल्यू बाई जेड रेक्टेंगल है, तो हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स बाई जेड इज अ रेक्टेंगल। आपको मालूम है रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो आपकी बुक में दी हुई फिगर में एंगल ए 90 डिग्री का होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने राइट एंगल का सिंबल यहां ड्रॉ नहीं किया है, और अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक्स डब्ल्यू जेड बाई रेक्टेंगल होगा। ये पैरेलल साइड्स है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन पैरेलल साइड इक्वल होगी, यानी ये साइड है वो इक्वल है साइड डब्ल्यू बी के। हम लिख सकते हैं साइड एक्स यू इक्वल टू साइड डब्ल्यू भी। यहां रीजन लिख सकता हूं नॉन पैरेलल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब देखिए, अब इस ट्रेपेजियम में मैं ट्राइएंगल एक्स यू वाई की बात कर रहा हूं। देखिए, एक ट्राइएंगल है एक्स यू वाई और दूसरा ट्राइएंगल है डब्ल्यू भी जेड। ये दोनों ट्राइएंगल एक्स यू वाई एंड ट्राइएंगल ये वाला डब्ल्यू भी डब्ल्यू जेड। साइड एक्स यू एंड यू भी इक्वल है बिकॉज दीज आर द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो मैं लिख सकता हूं साइड एक्स यू इक्वल टू साइड वी डब्ल्यू। रीजन मैंने यहां दे रखा है। देखिए, ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, सेम ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो ट्राइएंगल एक्स यू वाई में एंगल वाई और एंगल जेड दोनों इक्वल होंगे और वो होंगे 90 डिग्री के। एक्स वाई डब्ल्यू जेड एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो मैं लिख सकता हूं साइड एक्स वाई और डब्ल्यू जेड इक्वल होंगी। साइड एक्स वाई
इक्वल टू डब्ल्यू जेड, रीजन लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल यू वी डब्ल्यू एक्स। अब देखिए, दो साइड और एक एंगल, यानी साइड एक्स यू क्या है, हाइपोटेन्यूस, एंगल बाई क्या हो गया, राइट एंगल, और एक साइड इक्वल हो दो एंगल्स में, तो वो कौन से होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइएंगल एक्स यू बाई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइएंगल वी डब्ल्यू जेड के, कौन सा रूल होगा, आर एच एस रूल से। और आपको मालूम है जब दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, यानी एंगल एक्स होगा, ये एंगल एक्स है, इसको मैं एक्स मान लूं, तो ये एंगल डब्ल्यू होगा, एंगल एक्स होगा एंगल डब्ल्यू के इक्वल, और एंगल यू होगा एंगल वी के इक्वल बाई सीपीसीटी रूल। मुझे ये पूरा एंगल ट्राई करना है, ये कितने का होगा, और इधर ये पूरा करना है, तो मैं लिख सकता हूं ये वाला कैपिटल एक्स, एंगल कैपिटल एक्स होगा, वो दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है, एक एंगल है ये एक्स वाला जिसको हमने यहां निकाला है, और एक है ये 90 डिग्री का एंगल, तो मैं लिख सकता हूं एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री। सेम इधर एंगल डब्ल्यू होगा, ये डब्ल्यू वाला एंगल प्लस ये 90 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं एंगल डब्ल्यू प्लस 90 डिग्री। एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू। तो हम बोल सकते हैं एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल डब्ल्यू के, एंगल यू इक्वल होगा एंगल वी के। Hence proved that angle opposite to equal side are equal in isosceles trapezium। नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 107 से दी हुए फिगर 8 आउट क्वेश्चन। तब तक अपना ख्याल रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, गुड बाय।